हेलो एवरीवन, वेलकम इन बेस्ट मैथ क्लासेस। आज हम इस वीडियो में अपनी एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करेंगे। देखिए स्टूडेंट, क्या क्वेश्चन हमें गिवन है। फाइंड ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i, इसको बोलते हैं आई। देखिए स्टूडेंट, ये क्या है अभी आगे बताता हूँ मैं आपको। कोमा इफ़ ए इक्वल टू दिस मैट्रिक्स के इक्वल दिया हुआ है। देखिए स्टूडेंट, हमें ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ए स्क्वायर लिख लिया। ए स्क्वायर क्या होगा, ए इंटू ए को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तभी ए स्क्वायर आएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब दो मैट्रिक्स है, उन दो मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे। हमने यहाँ पे ए की वैल्यू लिख ली जो हमें गिवन थी, और दूसरा जो हमने ए लिखा हुआ है उसकी भी वैल्यू सेम ही होगी। तो हम इसका ऑर्डर देख लेते हैं। यहाँ हमारा ऑर्डर क्या होगा, 1 2 3 1 2 3। तो 3/3, क्योंकि इसमें 3 रोज है और 3 कॉलम है, सेम हेयर। तो देखिए स्टूडेंट, ये मल्टीप्लाई अब हमारे पास ये और ये सेम है। फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का कॉलम ऑर्डर और सेकंड वाले मैट्रिक्स के रो का ऑर्डर सेम है, तो मल्टीप्लाई होगा। अब हमने मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, एंड देन फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से। देखिए स्टूडेंट, हमने वही किया हुआ है। हमने मल्टीप्लाई किया है, फर्स्ट रो को जब हम फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, 2 को 2 से करेंगे, प्लस 0 को 2 से, एंड 1 इंटू 1। देखिए स्टूडेंट, ऐसे ही हमने फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई किया है सेकंड कॉलम से, फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई किया है थर्ड कॉलम से, जो हमने यहाँ लिखा हुआ है। अब देखिए, फिर सेकंड रो को हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से, ये लिखा हुआ है। फिर हमने सेकंड रो को मल्टीप्लाई किया सेकंड कॉलम से, जो कि ये लिखा हुआ है। फिर हमने सेकंड रो को मल्टीप्लाई किया थर्ड कॉलम से, जो ये लिखा हुआ है। इसी प्रकार से हमने थर्ड रो को भी मल्टीप्लाई करके ऐसे ही लिख दिया स्टूडेंट। ये देखिए आप, अब हम इसको सोल्व करेंगे स्टूडेंट। देखिए कैसे सोल्व करेंगे इसको हम। अब ऊपर 2 इंटू 2 था तो ये 4, 0 को 2 से करेंगे 0 प्लस 1। ऐसे ही हमने ये सोल्व कर लिया स्टूडेंट। ऐसे ही हमने पूरी मैट्रिक्स को सोल्व कर लिया। अब हमारे पास सोल्व करके वैल्यू आ चुकी है स्टूडेंट्स। ए स्क्वायर की वैल्यू देखिए आप, क्या आ गई हमारे पास, 5 - 1 2, 9 - 2 5, 0 - 1 - 2। अब हमें फाइंड क्या करना था, हमें फाइंड करना था स्टूडेंट ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। अब देखिए स्टूडेंट, ए स्क्वायर जो था हमने ऊपर फाइंड किया, वो वैल्यू यहाँ रख दी। -5 था, वो ऐसे कैसा रखा। अब ए, जो ए की वैल्यू थी वो हमने यहाँ रखी, प्लस 6, और आई क्या होगा स्टूडेंट, ये देखते हैं अब हम। आई हमारा क्या होगा, आई को हम बोलते हैं स्टूडेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये मैट्रिक्स हमारे, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारा वही ऑर्डर होता है जो हमें क्वेश्चन में गिवन होता है। जिस मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स हमें क्वेश्चन में गिवन होती है। जैसे यहाँ पे हमारे पास ए मैट्रिक्स ये थी, इसका ऑर्डर क्या था, 3/3। तो हम इसी टाइप से आई का भी ऑर्डर खुद बना के चलते हैं। इसमें डायगोनल में एलिमेंट की वैल्यू 1 होती है, ये ऐसे डायगोनल, और सभी वैल्यू 0 होगी स्टूडेंट। और ये देखिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अगर मान लीजिए ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें 2/2 की बनानी पड़ती स्टूडेंट, तो हम कैसे बनाते, तब हम बनाते 1 0 0 1। मतलब डायगोनल पे वैल्यू 1 होती है, अदर वैल्यू 0 होती है। हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट सिलेबस में हमारे पास एक 3/3 तक की ही आती हैं, 4/4 नहीं है। तो हम इसको सिंपल बना सकते हैं स्टूडेंट। अब देखिए हमने सिंपल सोल्व किया हुआ है स्टूडेंट। देखिए कैसे, ये मैट्रिक्स हमने ऐसे कैसे लिखी। अब 5 बाहर है तो हम सभी एलिमेंट से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, वही हमने मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए 5 को 2 से करेंगे 10, 5 को 0 से करेंगे 0, 5 को 1 से करेंगे 1। इसी प्रकार हमने सभी एलिमेंट से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। प्लस 6 जो अंदर था, वो 6 को भी हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। 6 0 0 0 6 0 0 0 6। अब ये आ चुका स्टूडेंट। अब देखिए आप स्टूडेंट, दो मैट्रिक्स के बीच में माइनस साइन है, मतलब ये कौन सी मैट्रिक्स होगी, ये हमारी सब्ट्रैक्शन मैट्रिक्स होगी। तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे दो मैट्रिक्स को, और इसको ऐसे कैसा भी लिखते हैं। देखिए स्टूडेंट, हम कैसे करेंगे, हमने दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करके वो लिख दिया है
ऐसे इस टाइप से, प्लस जो मैट्रिक्स बची थी वो इसी प्रकार लिख दिया। अब देखिए स्टूडेंट, हम इसका ऑर्डर भी यहाँ लिख देते हैं 3/3 एंड इसका ऑर्डर इज आल्सो 3/3। अब हमने इसको सोल्व कर लिया, सोल्व करके हमारे पास ये वैल्यू आ चुकी है, प्लस ऐसे कैसे ही। अब जो ये मैट्रिक्स थी ये भी हमने ऐसे कैसे लिख दी। अब दो मैट्रिक्स के बीच में एडिशन साइन है तो ये हमारे पास ऐड हो जाएगी दो मैट्रिक्स, हमने ऐड करके मैट्रिक्स लिख दिया। और ऐड करने के बाद जो सोल्व करके हमारे पास आंसर आया स्टूडेंट, वो देखिए किस टाइप से आ रहा हुआ, 1 -1 -3 -1 -1 -10 -5 4 4। तो हमारे पास ये इस मैट्रिक्स का ऑर्डर आ गया 3/3 और हमें जो निकालना था वो फाइंड हो चुका है स्टूडेंट। अब देखिए हमारे क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। 16 क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, इफ़ ए मैट्रिक्स गिवन है, ये प्रूव करना हमें a³ - 6a² + 7a + 2i किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल हो हमारे पास। अब देखिए स्टूडेंट, अब हम डायरेक्ट a³ तो नहीं निकाल सकते, क्योंकि हम a³ कैसे निकालेंगे, जब हमें a² पता होगा तभी तो निकालेंगे। और अगर a³ हमें डायरेक्ट निकालना है तो कैसे करना पड़ेगा, देखिए स्टूडेंट ऐसे ही करना पड़ेगा ना, 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा a × a × a। तो इसका मतलब हम पहले इस वाली मैट्रिक्स को लिखेंगे, मतलब जो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आएगी उसी को हम थर्ड वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या बनेगा हमारे पास, a² × a। तो हम सबसे पहले a² निकाल लेते हैं। a² हमने अभी पिछले क्वेश्चन में निकाला, हम सेम एज इट इज ही निकाल लेंगे स्टूडेंट्स। देखिए कैसे, a² = a × a। हमने जो मैट्रिक्स गिवन थी वो लिख ली और जो दूसरी मैट्रिक्स गिवन थी वो लिख ली। अब हमें वही पिछले क्वेश्चन की तरह सेम हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करके ये ऐसे लिख दिया। फिर इसी टाइप से हम ये सारा लिख देंगे जो हमने लिखा हुआ है। देखिए आप लोग पिछले क्वेश्चन में इसको ईजिली समझ सकते हो, वही हमने सेम काम यहाँ पे किया हुआ है। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब हमने ये लिखा तो हमारे पास सोल्व करके वैल्यू आती है स्टूडेंट्स, a² की वैल्यू आ रही है 5082458 अब हमें a³ निकालना था, तो a³ के लिए a² × a। अब a² की जो वैल्यू थी वो रख दी, इनटू में हमें जो a मैट्रिक्स गिवन थी हमारे पास हमने वो रख दी। अब हमने दो मैट्रिक्स को फिर क्या करना है, मल्टीप्लाई करना। तो मल्टीप्लाई हम पहले भी बहुत बार कर चुके हैं स्टूडेंट, देख लीजिए आप, सोल्व करके हमने लिखा हुआ है ये। अब हमारे पास a³ की वैल्यू जो आई हुई है वो इस टाइप से आई हुई है स्टूडेंट, 21 0 34 12 8 23 34 0 55। अब देखिए स्टूडेंट, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है यहाँ पे a³ - 6a² + 7a + 2i। हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चले हैं, क्योंकि हमें इसको 0 के इक्वल प्रूव करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चले हैं जो हमारे पास गिवन थी स्टूडेंट। देखिए a³ की जो वैल्यू आई है ये वाली हमने यहाँ रख दी, -6 ऐसे कैसा ही, a² की वैल्यू हमारे पास ऊपर आई थी वो रख दिया, +7 ऐसे कैसा ही रखा, a जो हमें गिवन मैट्रिक्स थी वो रखी है, +2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताई है कि डायगोनल पे एलिमेंट 1 होते हैं और सभी हमारे पास जो पॉसिबल वैल्यू है 3/3 ऑर्डर की वो 0 होगी। अब देखिए स्टूडेंट, हम इसको सिंपली सोल्व ही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। ये मैट्रिक्स हमने ऐसी कैसे लिखी, इस 6 को अंदर वाले सभी एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया, +7 को अंदर सभी वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया, +2 को अंदर सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए स्टूडेंट, हमारे पास यहाँ पे 4 मैट्रिक्स दिख रही है, 1 2 3 4। यहाँ पे इन दोनों के बीच में माइनस साइन है और इन दोनों के बीच में प्लस साइन है। तो पहले हम ये दो सोल्व कर रहे हैं, तो माइनस कर दिया हमने, ये यहाँ लिख दी, ये प्लस ऐसे कैसे रखा, इन दोनों के बीच में प्लस साइन है तो हमने प्लस करके ये मैट्रिक्स यहाँ पे लिख दिया। ये काम हम बहुत बार कर चुके हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है स्टूडेंट्स, आप लोग देखिए यहाँ पे आ रही है -9 0 -14 0 -16 -7 -14 0 एंड -23। और दूसरी मैट्रिक्स में हमारे पे ये वैल्यू आ रही है स्टूडेंट, जैसा कि आप सब देख रहे हैं। अब हमें दो मैट्रिक्स को सोल्व करना है, बीच में एडिशन है तो हम इनको ऐड कर देंगे। हमने ऐड करके ये स्टूडेंट ऐसे लिख दिया है। अब देखिए ये ऐड करने के बाद सभी एलिमेंट हमारे पास क्या बन रहे हैं, सभी वैल्यूज हमारे पास 0 0 0 0 0 0 0 0 0 बन गया। और हमें वही प्रूव करना था कि ये हमारे पास 0 मैट्रिक्स के इक्वल हो, तो हमने वही लिख कर दिया स्टूडेंट्स, a³ - 6a² + 7a
प्लस 2i इक्वल टू 0 मैट्रिक्स के इक्वल आ चुका है। तो ये हमारा हैंस प्रूव्ड हो चुका है यहाँ पे स्टूडेंट। आप लोगों को होप क्लियरली समझ में आ रहा है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 है स्टूडेंट। देखिए 17 क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, इफ़ ए इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड देखिए यहाँ पे हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू खुद ही लिख दिया। मैंने बोला है कि हमारे पास डायगोनल पे वैल्यू 1 होगी, अदर वैल्यू 0 होगी स्टूडेंट्स। अब देखिए वो उन्होंने गिवन है हमारे पास, इस क्वेश्चन में हमें गिवन है ये वैल्यू। हमें k की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है, k की वैल्यू फाइंड करनी है। सो दैट एक कंडीशन दी हुई है, ए स्क्वायर किसके इक्वल है, के आई माइनस 2 आई के, के ए माइनस 2 आई के। अब देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास ए स्क्वायर गिवन है ना ये कंडीशन में, तो हम ए स्क्वायर पहले फाइंड कर लेते हैं। ए इंटू ए, जो हमारे पास मैट्रिक्स गिवन थी ए वो लिख ली, इंटू में हमने सेम मैट्रिक्स लिख दी। रो को कॉलम से, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ लिखा हुआ है, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ लिखा हुआ है, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ लिखा हुआ है, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ लिखा हुआ है। अब हमें इसकी सॉल्यूशन करनी है, सिंपल, वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब हमने इसको सोल्व कर दिया स्टूडेंट्स, ये देखिए हमारे पास इस प्रकार से वैल्यू आ चुकी है। और जब हम इसको सोल्व करते हैं तो ए स्क्वायर हमारे पास आता है 1 माइनस 2 4 माइनस 4, हमारे पास ये वैल्यू आ चुकी है। अब स्टूडेंट देखिए आप लोग, हमारे पास कंडीशन गिवन थी, क्या कंडीशन गिवन थी हमारे पास, कंडीशन देखिए आप, ए स्क्वायर इक्वल टू के ए माइनस 2i। तो ए स्क्वायर हमने जो निकाला अभी वो रख दिया, इक्वल में ऐसे कैसा है, के ए मैट्रिक्स हमें गिवन थी वो ऐसे कैसे रखी है, माइनस 2 ऐसे कैसा रखा, और आई भी हमें गिवन था वो रख दिया। अब देखिए हम इसको के को मल्टीप्लिकेशन है तो अंदर सभी एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई होगी, वही हमने मल्टीप्लाई करके लिख दिया। ऐसे ही हमने 2 को अंदर सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया। बीच में हमारे पास नेगेटिव साइन चल रहा था, वो ऐसे कैसा चल रहा है। अब दो मैट्रिक्स के बीच में नेगेटिव साइन है तो हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे मैट्रिक्स को, तो वही हमने फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट किया है। इधर देखिए स्टूडेंट इस टाइप से हमारे पास आ जाएगी, और जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में चल रही थी वो तो सेम ही वैल्यू चल रही है। अब देखिए स्टूडेंट्स हमें वैल्यू निकालनी है के की, तो हम या तो इसको इस वाले एलिमेंट के इक्वल रख के निकाल ले, या इसको इस वाले एलिमेंट के इक्वल रख के निकाल ले, या इसको इस वाले एलिमेंट के इक्वल रख के निकाल ले, या इसको इस वाले एलिमेंट के इक्वल रख के निकाल ले। तो हमने यहीं से फर्स्ट इधर लेफ्ट हैंड साइड में जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको इक्वल रख दिया, राइट हैंड साइड के मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट के वो रखा, -2 को हम इधर ले आए, प्लस का 2 हो गया, इधर हमारे पास राइट हैंड साइड में बच गया 3 के, तो 3 के इक्वल आ गया 3। जब हम इसको डिवाइड करेंगे 3/3 वैल्यू आ गई के की 1, जो हमने यहाँ पे रख दिया स्टूडेंट्स। ऐसे ही स्टूडेंट्स हमें ये ज़रूरी नहीं है कि इसी से ही निकालना, हम इससे भी निकाल सकते हैं इस वाले को, लेकिन हमें वैल्यू एक ही निकालनी है, तो हम किसी से भी 4 एलिमेंट हमारे पास 4 में से किसी एक को इक्वल रख के तब निकाल सकते हैं स्टूडेंट। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।